नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे। देखिए, कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण, सत्ता पक्ष के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और उम्मीद है कि ये सत्र पूरा चल जाए। जैसे विपक्ष की मांग होती है कि पूरी तरह से सत्र होना चाहिए, आरोप लगा दिया जाता है कि जवाब सत्ता पक्ष नहीं देता है ठीक से और सत्र को पहले ही कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे आप महंगाई लीजिए, चाहे आप बेरोजगारी लीजिए, पोषण आहार को लेके हमने जिस तरह से खबर उठाई थी, हमने बात की थी, वो बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए। ऐसे बहुत कारम बांध जिस तरीके से वो हुआ, उसका बहुत बड़ा मुद्दा। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वाकई सार्थक चर्चा की जरूरत है। क्या ये सत्र पूरा चलेगा? क्या इन सवालों के जवाब जो विपक्ष के पास हैं वो सत्ता पक्ष दे पाएगा? कैसा रहेगा, क्या होगा, क्या तैयारी है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार और विपक्ष की अपनी अपनी रणनीति तैयार है। संशय इस पर भी है कि सत्र 5 दिन चलेगा भी या नहीं, लेकिन जितने दिन चलेगा उतने दिन जमकर हंगामा होने के आसार हैं। इससे पहले सर्वदलीय बैठक के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक भी हुई। सत्र को लेकर विपक्ष की मांग है कि सत्र लंबा चलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों और विधानसभा सत्र से बचना चाह रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, जिनको लेकर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। सब परेशानी में है। सबसे बड़ी समस्या है आज बेरोजगारी। नौजवान पूरे देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। विकास कार्य ठप हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश घोटालों का राज बन चुका है। कोई भी विभाग नहीं जिसमें घोटाले नहीं हुए हों। सरकार चाहती है कि किसी मुद्दे पर जनता की समस्याओं का निदान न हो, इसलिए विधानसभा का सत्र कम से कम चले। और हमारे पत्र लिखने के बाद, अनुरोध के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने केवल 5 दिन का सत्र रखा है और उसमें भी उस सत्र को पूरा नहीं चलाना चाहते। तो वहीं विपक्ष के आरोपों पर सरकार के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि कांग्रेस कभी गंभीर मुद्दों पर बात नहीं करती। कांग्रेस की राजनीति भ्रम पैदा करने वाली होती है। विपक्ष चाहेगा तो द्वितीय अनुपूरक बजट पर सारगर्भित चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि जनता की गाड़ी कमाई से सदन चलता है, कांग्रेस हो हल्ला ना करे। उनने कभी ऐसा सत्र बुलाया हो द्वितीय अनुपूरक के लिए 25 दिन का, तो उदाहरण भी रख दिया करें कभी कभी। अब ऐसे ही अकारण को कह देने से, वैसे तो उनकी राजनीति भ्रम पैदा करके राजनीति करने की है। बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है। वो चाहें तो द्वितीय अनुपूरक पे जब चर्चा होगी तो सारगर्भित चर्चा करें। सरकार हर चर्चा के लिए तैयार, जो भी चर्चा वो कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है हो हल्ला ना करें, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई से ये सदन चलता है। संवाद लोकतंत्र का सशक्त माध्यम है। वो जो सशक्त माध्यम है उसका प्रयोग करें। अब सरकार के मंत्री भले ही हो हल्ला ना करने की नसीहत दे, लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस जिन मुद्दों पर सदन में चर्चा करना चाहती है, उन मुद्दों के जवाब सरकार के पास हैं? और यदि है तो क्या विपक्ष को उसके जवाब मिलेंगे, या फिर मॉनसून सत्र में खर्च होने वाली जनता की गाड़ी कमाई हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी और सत्र की कार्रवाई में जनता को मिलेगा शून्य? कैमरामैन शैलेंद्र के साथ दुर्गेश गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। तो सत्र, सवाल और सियासत है, कहीं ना कहीं है और बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई भी देती है। देखिए, मॉनसून सत्र जो है वो होगा शुरू कल से। आज जो है वो सर्वदलीय बैठक जिस तरह से बुलाई गई थी, अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी बैठकें हो भी रही हैं। और इसके बाद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि महत्वपूर्ण रूप से इस सत्र में क्या होना है, इस सत्र में कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, और क्या विपक्ष जो हमेशा आरोप लगाता आया है
क्या सत्ता पक्ष उसको गलत साबित कर पाएगा कि हाँ नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, विपक्ष जो कहता है वो गलत कहता है, क्योंकि हम हर मुद्दे पर बेबाकी से जवाब देते हैं या पटल पर हम सभी का उत्तर रखते हैं। क्या होगा, एक बात और है, देखिए 13 तारीख से 17 तारीख तय की गई है सत्र की। कांग्रेस का यह मानना है कि सत्र की अवधि बढ़ाकर कम से कम 20 दिन तो की जाए। अब देखिए 20 दिन होता है, नहीं होता है, या इन 5 दिनों का भी जिक्र ले लीजिए, लेकिन जो भी हो, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे एक सार्थक चर्चा हो जाए, उनका निराकरण निकल जाए, ये महत्वपूर्ण होता है। चलिए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। गुलरेज जी का बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। बृजभूषण नाथ जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत पटेल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले बृजभूषण नाथ जी आपसे करना चाहती हूँ, और आपसे इसलिए भी क्योंकि गुलरेज जी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो मुद्दे हैं इनके अलावा क्या ऐसी मुख्य रूप से बात होगी, मुद्दा होगा जो सत्ता पक्ष के सामने आए और वो जवाब चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात हमेशा हमने भी देखी है कि सत्र जितने दिन का निर्धारित होता है वो उतने दिन चल नहीं पाता, लेकिन उसका ठीकरा भी सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता पक्ष है वो कांग्रेस पर फोड़ता है कि विपक्ष ने हो हल्ला किया और सत्र को खराब किया। निश्चित तौर पर राखी जी, मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है और सत्ता पक्ष को इस बात की जवाबदेही बनती है कि जो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा हैं और मध्य प्रदेश से जितने जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जनता ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है और ये जानकर उपयोग किया है कि ये जनप्रतिनिधि विधानसभा में जाकर हमारी बात रखेंगे और हमारी मांग उठाएंगे, और जो मध्य प्रदेश में विधानसभा में हमारे क्षेत्र में कुछ गलत हो रहा है तो उसकी कार्रवाई कराने के लिए विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण लाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और अन्य जो कार्रवाई होती है उसमें हमारा जनप्रतिनिधि हिस्सा लेकर हमारी मांगों को उठाएगा। मध्य प्रदेश में जो विधायक है वो 800 किलोमीटर दूर का सफर करके यहाँ विधानसभा आते हैं, और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है राखी जी कि एक साल में करोड़ों रुपए जब इलेक्शन में खत्म कर देते हैं मध्य प्रदेश के नेता लोग, केवल मध्य प्रदेश की विधानसभा 30 दिन भी नहीं, 364 दिन 30 दिन भी विधानसभा सत्र नहीं चलता। वो इसलिए नहीं चलता है कि आपको जनता की बातों का जवाब नहीं देना है, और जो घपले हो रहे हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, जो नियम के अनुसार काम होने चाहिए वो नहीं करने हैं। सॉरी, मेरा सीधा सीधा निवेदन है कि मध्य प्रदेश में जब जनप्रतिनिधि 800 किलोमीटर से आएगा, अब धार का आप कारम बांध देख लीजिए, 304 करोड़ रुपए पानी में बह गए और 100 करोड़ रुपए लगभग आपने खर्च कर दिए बांध को तोड़ने में। तो इसकी मांग अगर मध्य प्रदेश के विधायक, कांग्रेस के विधायक अगर मांग नहीं करेंगे और आप उनका जवाब नहीं देंगे, तो हल्ला नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या? आप रास्ता बता दीजिए कि हम लोग ने ठेकेदारों पे हमने कार्रवाई कर दी है। आप विधानसभा के पहले ही बता दीजिए कि विधानसभा लगने के पहले बता दीजिए कि हमारे मध्य प्रदेश में इतने बेरोजगार हो गए, 3.5 लाख का कर्जा हो गया है, यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, भुखमरी लगातार बढ़ गई है, पोषण आहार हम लोग खा जाते हैं और जो यूरिया खाद है वो लगातार गायब कर देते हैं। आप पहले एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए और ये विधानसभा का सत्र बना के जनता को बेवकूफ़ ना बनाएं, और ना आपको जनता इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है। कुछ जो पैसा बचेगा वो आप जो इतने पैसा बांध बनाने में, रोडों में घपले करके कमाना चाहते हो और आप कमा लेना। मध्य प्रदेश में जो विधायक है उनको भी तो जनता को जाके जवाब देना पड़ेगा कि आप, हमने आपको विधायक बनाया, आपको हमने प्रतिनिधि चुन के भेजा विधानसभा में, आप जाके कर क्या रहे हो? सत्ता पक्ष के लोग तो डरे हुए हैं, वो तो उनके विधानसभा में पूरी योजनाएं ठप हो जाएं। कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक बोलना नहीं चाहता। हमारे विधानसभा में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में का पोषण आहार, वहाँ का जो समन्वयक है वो खा जाए, वहाँ का एसडीएम को पता नहीं चले, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ 6 साल से लेकर 14 साल की बच्चियां कस्तूरबा बालिका विद्यालय में निवास कर रही है, हर तहसील में है, उनका राशन भी आप खा जाते हो। मध्याह्न भोजन जो कुपोषण का बच्चों को रहता है, जो बच्चा पैदा होता है और जिसका वजन कम होता है, कुपोषण में हम लोग मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में नाम कमा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषण आहार में इतनी धांधली है कि लगातार बोल रही हैं, वहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक आजकल बोल रही हैं कि ना हमें वेतन मिलता है और ना बच्चों के लिए
स्वच्छ भोजन की जो मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था होती है ना, वो हो पा रही है। ठीक है। तो उतना घपले होने के बाद भी अगर मध्य प्रदेश में गोविंद सिंह जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर वो कह रहे हैं कि 20 दिन का सत्र लगाना चाहिए और उसको लाइव एक बार शिवराज सिंह चौहान जी में अगर इतनी हिम्मत है तो एक बार लाइव दिखा दे जनता के सामने और बता दे कि हम जनता के लिए हित में ये काम कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता कांग्रेस के जो विधायक है ये हो हल्ला कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये तो जब सत्र शुरू होगा तो पहले दिन से ही समझ में आ जाएगा कि कितने गंभीरता के साथ जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत की गई है, उन पर चर्चा की गई है। ठीक है, रमाकांत पटेल जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है, ये बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र, हर सत्र महत्वपूर्ण होता है और मॉनसून सत्र में देखिए जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंस जो होती है ना कि सबकी नजरें होती हैं इस पर कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर डिस्कशन होगा, उनको भी एक आस बनती है कि यहां से कुछ निकल कर हम तक आएगा, लेकिन जब ये ऐसे ही खत्म हो जाता है तो ठीक नहीं लगता। आम आदमी पार्टी का क्या इस पर प्रतिक्रिया है और किस तरह से आप इन मुद्दों को लेकर वहां गंभीरता से लगता है कि आएंगे? जी बिल्कुल, अभी जैसा ब्रजभूषण नाथ जी ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है कि 800 किलोमीटर दूर से विधायक आते हैं, और लेकिन एक बात और होनी चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो विधायक हैं वो इस दिशा में भी काम करें कि जनता ने उनको अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए चुना है, और 800 किलोमीटर दूर से जब वो आते हैं तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आए, और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारियां होती हैं, जो समस्याएं आए विधानसभा में उस पर चर्चा हो। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं सड़क खराब है, कहीं पुल टूट रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, राशन कार्ड बनाने में रिश्वत ली जा रही है, खसरा खतौनी, नामांकन, इन सब में बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा है, इलाज की व्यवस्थाएं नहीं है। इन मुद्दों पर ईमानदारी से सवाल जवाब हो, बेरोजगारी के मुद्दे पे सवाल जवाब हो। विपक्ष का काम उठाना है उन सवालों को, और सत्ता का काम है कि उस पर चर्चा करके सकारात्मक रूप से उसका निराकरण करना। लेकिन दुर्भाग्य है कि ना विपक्ष और ना सत्ता पक्ष, ये दोनों ही नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर से, मध्य प्रदेश के अंदर से बेरोजगारी पे चर्चा हो, बेरोजगारी का निराकरण हो, इलाज की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, लोगों को शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी हो, लोगों के यहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्थाएं हो, तो सस्ती बिजली मिल सके। आम जनता का टैक्स का पैसा है, विधायकों को जो लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है वो आम जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है, अधिकारियों को जो तनख्वाह मिलती है वो आम जनता की सेवा के लिए मिलती है। और ऐसे समय में जब ये आम जनता के टैक्स के पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं, आम जनमानस के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आम जनमानस की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि सड़क पर उतरकर ऐसे भ्रष्ट नेताओं का, ऐसी भ्रष्ट सरकार का और फ्रेंडली विपक्ष का विरोध करें। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये मॉनसून सत्र हो या कोई और सत्र हो, क्योंकि फिलहाल मॉनसून सत्र ही शुरू हो रहा है तो हम उसी की बात करेंगे, ये कितना महत्वपूर्ण है ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे लगता है सब बहुत अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर बात होती है मुद्दों की, मुद्दों में ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष की शायद बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से सबसे पहले चर्चा में शामिल करें जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण है, बड़े मुद्दे हैं। अब सरकार की तरफ से जो जवाब आना है वहां से भी वो जवाब आए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि चाहे पोषण आहार घोटाले की बात हो या बेरोजगारी की बात हो या महंगाई की बात हो या दूसरी चीजों को ले लीजिए, और इस वक्त तो आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश में कारम बांध का मामला भी, क्या ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक परेशानी खड़ी करेंगे और क्या जवाब देने में परेशानी आएगी? जी राशि जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। देखिए राशि जी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण मेला होता है, जिसको हम कुंभ भी कहते हैं हिंदुस्तानी भाषा में, वो इलेक्शंस होते हैं, यानी फेयर इलेक्शंस हो। सबसे पहले तो वो मेले का आयोजन हो, उसके बाद हाउस, चाहे वो पार्लियामेंट का मामला हो या स्टेट के असेंबली हो, इन सबके सेशंस एक लंबे होने चाहिए। पुराने समय में आपने देखा होगा कि 1 माह से 1.5 माह तक का सेशन चलता था, चाहे वो विंटर सेशन हो, बजट सेशन हो या फिर मॉनसून सेशन हो। लेकिन आज हम कुछ समय से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी लोकतंत्र की स्थिति तो पार्लियामेंट में तो ठीक है, लेकिन यहाँ स्टेट्स में
ये चीज बिल्कुल डिक्लाइन होती जा रही है और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि जो मानसून सेशन है वो इतना शॉर्ट सिटिंग्स का है जिसकी कल्पना करना, आज ना तो कोविड है ना कोई ऐसा डिजास्टर है जिसके कारण इतने छोटे रखे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खूबसूरती पर दाग लगने जैसा मैं मानता हूं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी सेशंस होते हैं उन सत्र में बात छनकर आती है, मुद्दे सामने आते हैं, एक पूरा सेक्रेटरीट बनाया जाता है जिसका पूरा बर्डन कहीं ना कहीं पब्लिक पर होता है। और इतने सारे एमएलए की जो तनख्वाह दी जाती है वो तनख्वाह इसी बात के लिए दी जाती है कि आप पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दों को वहां उठाएं, उनका कुछ निराकरण हो और पब्लिक उस तक अवेयर, पब्लिक तक वो चीजें पहुंचे। लेकिन ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से एक बड़ी कमी, ना केवल मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं कई राज्यों को उदाहरण दूंगा कि वो प्रयास करते हैं कि हम किसी भी रूप से विपक्ष के द्वारा ना घिरे, किसी सत्र को ही छोटा कर दिया जाए। देखिए ये सत्र इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मेरे ख्याल से इस मानसून के बाद एक विंटर सेशन होगा, फिर बजट सेशन होगा और उसके बाद इलेक्शंस में हम चले जाएंगे। अगर ये 5 दिन चल पाए, मुझे नहीं लगता ये 5 दिन भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो हाल ही में जो आपने राशन ट्रांसपोर्टेशन जो घोटाला है वो, दूसरा आपने इरिगेशन में जो डैम बने वो, तीसरा महंगाई और चौथा और दूसरे प्रकार के करप्शन। लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो चीज है, गोविंद सिंह जो लीडर ऑफ अपोजिशन है कांग्रेस के, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि वो पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में हाउस में हाउस में अपने क्वेश्चन या अपना परफॉर्म करेंगे। इसलिए वो कहीं ना कहीं इस प्रयास में रहेंगे कि इससे उनका परफॉर्मेंस ऐसा रहे जो कहीं ना कहीं यादगार बने। देखिए अब जो सेशंस आएंगे वो बहुत शॉर्ट ही होंगे, ये मान के चलिए। आगे इलेक्शंस होंगे, क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार होगी, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि गोविंद सिंह का ये प्रयास होगा कि कहीं ना कहीं अपनी छवि लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में एक मजबूत नेता के रूप में उभार कर लाएं। इसलिए कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। लोकतंत्र की ड्यूटी कहीं ना कहीं सेशंस लगे, उसमें डिबेट हो, क्योंकि बिगड़ डिबेट के मैं सेशन भी लगे वो कोई मतलब नहीं, बिगड़ डिबेट के कोई मतलब ही नहीं है। जब डिबेट होता है, एक विद्वान मेंबर्स जाते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, फील्ड की स्थिति से सरकार को वाकिफ करते हैं। ये ना केवल सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता बल्कि अपोजिशन पार्टीज के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस वहां पर अपने पब्लिक के प्रति क्या है यही तो दिखता है। तभी तो लोग कहते हैं कि आपने कभी हाउस में कोई क्वेश्चन रेज किया आज तक, तो लोगों का जवाब कई बार ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का डिबेट ही नहीं हो पाता है। मैं देखता हूं कि कई सारे ऐसे सवालात होते हैं जो केवल कागजों में जवाब पहुंच जाते हैं, ना तो पब्लिक में वो डोमेन में जा पाती बात। हाउस से सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि पब्लिक डोमेन में बात जाती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इनके माध्यम से लोग अवेयर हो जाते हैं। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि सरकार इसको बचना चाहती है, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती है कि सरकार को मजबूर नहीं करती कि किसी हालात में ये सिचुएशन क्रिएट ना हो कि सेशन आगे न बढ़ पाए। सेशन को आगे बढ़ने के लिए माहौल अपोजिशन पार्टी को भी बनाना पड़ेगा, तो सरकार अपने आप मजबूर होगी। ठीक है, चलिए। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख भी जुड़ गए हैं। गुलरेज जी, जिस तरीके से मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो बैठकें होनी हैं वो अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमने आज चर्चा भी की थी, तो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी सत्यप्रकाश शर्मा जी ने भी उन्हीं मुद्दों को दोहराया है कि देखिए, चाहे पोषण आहार हो, महंगाई अपनी जगह है, बेरोजगारी अपनी जगह है, कारम बांध का मामला अपनी जगह, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जिन पर शायद सब लोग चर्चा करना चाहते हैं, विपक्ष चर्चा करना चाहता है, और इसका जो हल निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, वो निश्चित तौर पर जनता तक भी आए। एक उनको भी कहीं ना कहीं है कि कुछ निराकरण इसका निकल कर आए कि क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि 5 दिन का सत्र होगा तो वो पहले दिन ही जाकर ऐसा ना हो कि वो
निरस्त हो गया। और विपक्ष ने ये कहा भी है, क्योंकि हमारे साथ बृजभूषण नाथ जी जुड़े हैं, आप उस वक्त जुड़े नहीं थे, तो उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश यही होती है, हम चाहते हैं, हमारे पास मुद्दे हैं और हम पूरी ताकत के साथ रखते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो जवाब नहीं दे पाता, वो जवाब देने से बचता है और आरोप हम पर मढ़कर सत्र को निरस्त कर दिया जाता है। देखिए राकी, आपने जो कहा कि जनता चाहती है, बिल्कुल चाहती है, मुझे विपक्ष का नहीं पता, जनता भी बहुत चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, जो भारत की जनता की पार्टी है, वह भी चाहती है कि फुल सेशन चले, इन सब मुद्दों पर बात हो और फिर ही रास्ता निकलेगा। और हम तो चाहते हैं, चाहे वो पोषण वाली बात हो या कोई और बात हो, सबके ऊपर डिटेल में संवाद हो, चर्चा हो, क्योंकि बहुत सारी चीजों में कांग्रेस पार्टी नंगी हो जाएगी, उसको बड़ा शर्मिंदगी महसूस होगी। लेकिन बात वही आती है कि यदि विपक्ष चलने ही नहीं देना चाहेगा, और हम चाहते हैं कि चलने दिया जाए, हम रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं विपक्ष से कि आप चलने दें सेशन को, आप बदतमीजी नहीं करें, आप सभापति के साथ बदतमीजी नहीं करें। पिछली बार तो इन्होंने कोशिश की थी हमला करने की, आपको सबको पता है कि सभापति के साथ पता नहीं क्या इन लोगों ने विचार किया था, मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी कोई अच्छी मंशा नहीं थी वेल में जाना और जाकर हंगामा करना, बातें नहीं होने देना। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए सभी को। देखिए, मुझे एक बात का डर है राखी, अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है, आज किस प्रकार का ट्वीट कांग्रेस पार्टी की और उसकी जो वेबसाइट से भारत जोड़ो यात्रा की जो आरएसएस का निक्कर को जलाकर, मतलब ये शायद देश को जलाना संभवतः चाहते हैं, क्या इन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को मैसेज दिया है? मुझे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इनके जनप्रतिनिधियों को ये संदेश दिया है कि जला दो, पूरे देश में आग लगा दो? तो मुझे डर लगता है इन लोगों से, लेकिन फिर भी मैं इल्तिजा करूंगा विपक्ष से कि सदन को चलने दे, संवाद होने दे, तभी जनता के मुद्दे जो है वो सॉर्ट आउट होंगे। ठीक है बृजभूषण नाथ जी, देखिए महत्वपूर्ण है और बार बार यही बात आ रही है, आप आरोप लगाते हैं सत्ता पक्ष पे, सत्ता पक्ष उसका पलटवार आप पे कर रहा है। इन सब के बीच में ये जो मैसेज जनता तक जा रहा है ना इस माध्यम से, वो यही होता है कि फिर कोई कम नहीं है। अब महत्वपूर्ण यही है कि यदि किसी भी मुद्दे पर बात उठी और उसका जवाब नहीं आया या उसका हल नहीं निकला, तो निश्चित तौर पर देखिए मुझे लगता है आने वाले समय में चुनाव है, बदलाव की बयार भी हम देख सकते हैं। और तीसरे विकल्प के रूप में मैं एक बात कर रही हूं, वो प्रवक्ता भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने क्योंकि पहले ही कह दिया था कि शायद वो पूरी ताकत के साथ पूरी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन तो होगा ही और यहीं से होकर गुजरेगा। राखी जी, गुलरेज जी का मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि आरएसएस आपकी है कौन, जो आरएसएस की चड्डी पे और नेकर पे आपको इतना दर्द हो रहा है? ये आपके रिश्ते में लगती क्या है? आपकी एलिजाबेथ, जिसके लिए भारत देश ने 250 साल भारत देश गुलाम रहा, अंग्रेजों के साथ आपने इस बात को साबित कर दिया है कि 14 जो पत्र भेजे थे माफीनामा के, उन्हीं के डर से आपने भारत के संविधान का झंडा आधा झुका दिया। आपने किसके कहने पे झुका दिया? जिसने भारत देश को गुलाम बनाया, आप उसके लिए झंडा, भारत का जो सम्मान का झंडा है, उनके सम्मान में, एलिजाबेथ के सम्मान में झुका रहे हो। और रही बात कांग्रेस के नंगा होने की, तो आप लोग कांच के घरों पर नहाया मत करिए। पूरे देश की जनता देखती है कि आपके बिना कपड़े के कैसे नहाते हो आप लोग। अपनी भाषा और अपनी शैली का, गुलरेज जी, अपनी भाषा का और अपनी भाषा में संयम बरतिए आप। जो ये आपने नंगा किया वो क्या था? नंगा शब्द जो है ना, देश में आग लगाना चाहते हो? आपकी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में होगा, आग लगाने हमारे वालों कांग्रेस को, के संस्कार देश में को नहीं है। तोड़ने वालों के ये साथ जो बैठते भारत हो। जोड़ो की यात्रा से जो घबरा रहे हो आप, जो हमने वो जो आपकी बातें नहीं सुनी, आपकी माता जी जिनसे स्मृति राहुल गांधी ईरानी मिले थे, जो लगातार वो क्या झूठ बोल रही बोलते है, हैं आप कि मैं उन्हीं के जूते संतान लोग पहनता हो हूं, जो हम जूते पहनते लगातार, हैं ताकि भारत ये माता वो की लोग मिट्टी भी हमारे हैं जो पैरों पे अपने नहीं लग जाए, दोस्त, उनके अरे साथ जो आप अपने बंटवारा सहेली के करते पति को हो। खा जाए, आप लोग उन्हीं बातें करते हो के फिजूल साथ के रहने वाले हो। आप बिल्कुल लोग चुप रहो। आप, मुझे तो गुलरेज जी, ये तो आपका बात नाम हो भी रही नहीं है लेता मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र की, आरएसएस की बात नहीं हो रही। जो बात होगी आरएसएस की नहीं हो रही, अभी हो रही है मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र की, काराम बांध की,
लगातार जो आप लोगों ने पोषण आहार खाया बच्चों का, शर्म नहीं आ रही आप लोग को? बच्चों का पोषण आहार आप लोग खा जाते हो, काराम बांध के पैसा खा जाते हो आप लोग। यहाँ पे बेरोजगारी के रिश्ते, बेरोजगारी को बढ़ा दी देश में, और 3.5 लाख। भाई गुलरेज भाई, अब आप सुन लीजिए गुलरेज भाई, 70 साल में शिवराज सिंह, अरे सुनिए, 70 साल में दिग्विजय सिंह की सरकार में जहां रोना रो रहे थे आप, मात्र 26,000 करोड़ का कर्जा था, 26,000 का। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और आपके सहयोगी नेताओं के माध्यम से 3.5 लाख का कर्जा हुआ मध्य प्रदेश में। यहाँ का एक एक बच्चा 41,000 के कर्ज में डूबा हुआ है। आप लोग कर क्या रहे हो? मध्य प्रदेश की जनता को आपने बेवकूफ बना के रखा हुआ है। केवल आपने एक काम किया है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जम के बोले, चिल्ला के बोले, इसके अलावा आपने कुछ सीखा नहीं है मध्य प्रदेश में। ज्यादा की स्टेट जीडीपी थी। अरे छोड़िए साहब, ये जीडीपी आपकी स्मृति ईरानी बताती है, आपकी निर्मला सीतारमण बताती है 20 लाख करोड़ रुपए आपने बांटी कोरोना बाद में, कोरोना काल में। किसको दे दिए साहब? खुद खा के गप कर रहे हैं आप लोग। कभी मोटे हुए जा रहे हो, बीजेपी के मोटे हो गए। भूषण जी एक मिनट, गुलरेज जी, मेरे डी में आते हो। गुलरेज जी और ब्रजभूषण नाथ जी एक मिनट। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ही ये कहूंगी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखिए डिबेट की अपनी मर्यादा होती है, और मुझे लगता है मुझे टोकने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत सम्मानीय हैं, तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये आपको पता ही होगा। और हम क्योंकि मध्य प्रदेश के मॉनसून सत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो उस पर ही हम बात करें। ना जाने क्यों हम यहाँ से वहां, वहां से वहां क्यों छलांग लगाना, हम मुद्दों पर रहे ना, ताकि कुछ हल निकले, एक चर्चा हमारी सार्थक बने। बोलिए गुलरेज जी। देखिए राशि जी, बड़ी स्पष्ट बात है ये। अभी इन्होंने फिजूल की बातें की कि माननीय दिग्विजय सिंह जी का समय जितना कर था मध्य प्रदेश पर और आज इतना हो गया, तो माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय 1 और 1.5 लाख करोड़ डॉलर की स्टेट जीडीपी थी, जो आज हमारे समय पर 9 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा की है। तो आप स्टेट जीडीपी वर्सेस डेब्ट रेशो देखोगे तो उस समय वो 40% था, जो अब 20% के आसपास है। तो आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो? आप ऑरेंज को एप्पल से कैसे कंपेयर कर सकते हो साहब? और जहां तक बात है, मेरी बात है, मैंने जो कहा, क्या किसी भी हिंदुस्तानी की रीढ़ की हड्डी में खुजली नहीं होती? वो जो उन्होंने पोस्टर लगाया ट्वीट पर, क्या देश पे आग लगाना चाह रही है कांग्रेस? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अभी जो मौजूद जो है विधानसभा का, मैं इनसे निवेदन करता हूं, मैं अपील करता हूं कि आप शांति से विधानसभा का सत्र चलने दें। सरकार हर विषय पे संवाद करने को तैयार है। ठीक है, देखिए निश्चित तौर पर अब ये तो देखा जाएगा। पहले ही दिन मैंने शुरुआत में भी कहा कि पहले ही दिन पता चल जाएगा कि कौन सा मुद्दा सबसे पहले प्राथमिकता से आ रहा है और उस पर कितनी चर्चा सार्थक हो पा रही है। रमाकांत पटेल जी, एक बात तो है, देखिए अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में 2 राजनीतिक दल, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, पक्ष और विपक्ष, ठीक है। आम आदमी पार्टी की कोशिशें हैं और ये कोशिशें कितनी सफल होंगी नहीं होंगी ये आने वाले वक्त में देखेंगे, लेकिन जनता के मुद्दों को समझना, उन मुद्दों पर प्रॉपर चर्चा करवा पाना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरोप मढ़ दें, उसको करके भी दिखाना है, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे, कौन सी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप लेकर आएंगे? देखिए राखी जी, आपके सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है वहां पर मुख्य रूप से 4 मुद्दों पे हम बात करते हैं। जो 4 मुद्दे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 4 चीज़ें हम जहां भी जाएंगे वहां की जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, ये 4 चीज़ें। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मुद्दों की, तो कितनी बेरोजगारी है। मध्य प्रदेश का युवा प्रतिदिन बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहा है। मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगारी से परेशान है। पीएससी का किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई पिछले 4 साल से। कोई सरकारी विभाग, आप किसी गांव में चले जाएं, पिछले 5 साल से अगर कोई एक आदमी मिल गया हो उस गांव का जिसको सरकारी नौकरी मिल गई हो, तो ये बड़ा ताज्जुब हो जाएगा। लोग, किसान परेशान हैं, लहसुन को नदियों में बहा रहे हैं, उनको दाम नहीं मिल रहा है, 2018 का भुगतान नहीं हुआ है प्याज वालों का। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, ये पोषण आहार जैसे घोटाले, जो तमाम घोटाले हुए हैं,
ये भाजपा और कांग्रेस के नेता जो सड़क खा जाते हैं, रेत गिट्टी जंगल पहाड़ नदी तमाम तरह की चीजें खा जाते हैं, इन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जनता के बीच में जाएगी। और हमारा पहला चुनाव था नगर निगम का, सबने देखा है 16 नगर निगमों में एक महापौर आम आदमी पार्टी का, एक निगम पे आम आदमी पार्टी का कब्जा है। जनता ने सराहा, दिल्ली मॉडल को एक अवसर दिया। यहाँ पर 40 से अधिक पार्षद जीत के आए हैं, कई सरपंच, कई जनपद सदस्य, कई जिला पंचायत सदस्य आम आदमी पार्टी के जीते हैं। तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी एक विकल्प देगी मध्य प्रदेश की जनता को। और हम उम्मीद भी करते हैं कि मध्य प्रदेश की भी जनता चाहती है कि बेरोजगारी भ्रष्टाचार से राहत मिले। ठीक है रमाकांत जी, देखिए आपकी बात, आपके सुझाव या आपका वादा मान लीजिए ये अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता है ये तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कोई पहली बार नहीं है। ये महंगाई और बेरोजगारी तो देश का मुद्दा है। हम तो अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन मध्य प्रदेश में होना है आने वाले समय में, मॉनसून सत्र यहाँ की मध्य प्रदेश विधानसभा का, तो हम तो वहाँ तक सीमित होकर बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि जिन चीज़ों को आपने बोला, इन चीज़ों के लिए हर सरकार काम करती है। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम नहीं किया या कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया, लेकिन हाँ इन काम के साथ साथ जो घोटाले, जो भ्रष्टाचार आते हैं, अच्छा ये आते हैं, सब जगह आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो कभी कोई घोटाला नहीं हुआ होगा, कभी कोई सामने नहीं आया होगा। तो ये तो देखिए समय समय की बात है। अब उसका निराकरण क्या है, दोषियों को सजा कितनी मिल जाती है, ये देखना होगा। जनता को बेवकूफ बनाना बंद किया जाए। देखिए पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जिन चोरों की आदत लग गई है चोरी करने की, हाँ। वो छूटेगी नहीं। दूसरा आपने कहा कि भ्रष्टाचार आम आदमी तो आम आदमी पार्टी में यदि ऐसे लोग होंगे उन्हें आप बाहर कर देंगे। अवसर दीजिए, मैं बतला रहा हूँ। एक मिनट गुलरेज जी, मैंने पूछ लिया है सवाल, मैंने पूछ लिया है, बोलने दीजिए। मैं बता दूं, गुलरेज जी का जब समय आए तो वो बोलेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी कुछ समय पहले, आपने देखा हमारे ही एक स्वास्थ्य मंत्री ने 1% की रिश्वत मांगी थी। ना भाजपा को खबर थी, ना कांग्रेस को खबर थी, ना अकाली दल को खबर थी, ना मीडिया को खबर थी। जैसे ही पता चला उसको तत्काल बर्खास्त किया गया, पुलिस बुला करके उसको जेल पहुंचाया गया। ये उदाहरण देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले दिल्ली में भी ऐसा ही एक मामला आया था। दूसरी बात कि सारी पार्टियां वादे करती हैं, हम काम करके दिखाते हैं। पंजाब में अभी सरकार बनी 6 महीने नहीं हुए, 6 महीने में हमने क्या किया? पहली ही बैठक में जितने अनियमित कर्मचारी थे, जितने कर्मचारी थे सबको रेगुलर करने का काम, नई वैकेंसियां 25,000 नौकरियां निकालने का काम, और अभी फिर से 3 दिन पहले जितने इनरेगुलर कर्मचारी थे शिक्षा विभाग के उनको भी रेगुलर करने का काम। ये तमाम तरह की चीजें आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। 300 यूनिट बिजली पंजाब के लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं। इस महंगाई में अगर थोड़ी सी राहत देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है तो ऐसे में भी भाजपा के पेट में दर्द होने लगता है कि ये मुफ्त की चीजें बांट रहे हैं, मुफ्त में रेवड़ी बांट रहे हैं, ये मुफ्त में सारी चीजें अपने उद्योगपति मित्रों को पूरी संपत्ति देश की लुटाए पड़े हैं, उस पे इनको कोई आपत्ति नहीं होती। ठीक है सत्यप्रकाश शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। क्योंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम मॉनसून सत्र की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के घोटालों की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, या ताजा कह लीजिए कि जो ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष या बीजेपी सरकार की किरकिरी हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और विपक्ष को एक मुद्दा भी मिला है, बिल्कुल मुद्दा मिला है। तो कहीं ना कहीं आप पोषण आहार लीजिए, चाहे कारम बांध का मामला लीजिए, ये मुद्दे लग रहा है आपके लिए कि सत्ता पक्ष की थोड़ी मुश्किल बढ़ाएंगे, और इसका जवाब लेकिन उनको देना ही होगा, क्योंकि अब भी यदि जवाब नहीं आया और सत्र निरस्त हुआ तो फिर और परेशानी। जी देखिए राखी जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश का जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हुए आपने मुझे रेज किया क्वेश्चन। देखिए 2023 में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो अंदर खानों में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरा है अपोजिशन की अपेक्षा। थोड़ा सा
आपको अचरज भरा लग रहा होगा, लेकिन ये जो इंटरनल न्यूज है वो ये चीज बताती है कि कहीं ना कहीं पार्टी में दो धड़े हो गए। एक वो पार्टी जिसमें कहीं ना कहीं नए बहुत सारे लोगों को रख लिया है, एक वो पार्टी जिसने कहीं ना कहीं दरी जाजम बिछाकर इस पार्टी को 80 से लेकर आज देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनाया है। इन दो लोगों के बीच में एक बड़ा इम्बैलेंस यहां क्रिएट हो गया है, उसके कारण भाजपा को ज्यादा खतरा है। हालांकि ये जो सत्र है, इस सत्र में आपको कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी की भूमिका में है यहाँ पर, वो ये प्रयास में रहेगी कि भाजपा को करप्शन के मुद्दे पर, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके जो पोषण आहार का मुद्दा है उस मुद्दे पर विशेष घेरने का प्रयास करेगी और साथ ही इस मुद्दे को जिंदा रखेगी जिस मुद्दे से 2023 में कांग्रेस मुक्त था उसको उठाए। हालांकि रिसेंट ये दो ही चीजें हैं, भले कारण डैम का मामला हो या ये पोषण आहार का मामला हो, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं ये तो चीजें छुपा नहीं है कि यहाँ का करप्शन नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कहीं ना कहीं दब जाता है, लेकिन ये बात मैं बार बार कहूंगा, सत्य बात हमेशा एक जर्नलिस्ट को बोलना चाहिए, जो दिख रहा है उसको बोलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने ये करके दिखाया है, ये बात सही है। मीडिया को इस चीज की खबर नहीं थी पंजाब में, उन्होंने अपने मंत्री के अगेंस्ट एफआईआर कर दी, उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। ये कम देखने को मिलता है। ये कहीं ना कहीं एक शिष्टा की राजनीति का कदम उठाया। हालांकि सिसोदिया पर जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरते हैं, लेकिन अगर उसकी पूरी स्टडी की जाए तो उसमें 1 करोड़ और 2 से 4 करोड़ केवल इतने का घोटाला भी नहीं, वो भी बेवकूफ किया है जो 144 करोड़ को माफ किया है, वो भी कोविड काल के कारण। वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बड़ी तलवार खिंचती नजर आती है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ये मान के चलिए सत्र का कब होना, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? क्या ये उन भारतीय जनता पार्टी है जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, जिनकी डिबेट के लिए बच्चा बच्चा उस समय सोचता था कि मुझे कैसे सुनने को मिले? उस समय जिसको मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोगों ने गढ़ा और लोकतंत्र की परिभाषा को बताया, क्या वो पार्टी आज 5 दिन का सत्र केवल आयोजित करती है और विपक्ष क्या करता है? आप बाद में कहते हैं 20 दिन का हो, जब आप ऑल पार्टी मीटिंग होती है उस समय आप कहां सोते हैं? आप विरोध करिए ना कि आप 20 दिन का सत्र लाइए तभी हम इसमें जाएंगे। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट हो, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट हो, राजस्थान की गवर्नमेंट हो या दूसरे स्टेट की हो, वहां किसी भी पार्टी की हो, सरकार ये चाहती नहीं है कि सेशन लंबा चले, क्योंकि समय लंबा चलेगा तो लोग घेरेंगे, विधायक अपनी चीजें लाएंगे। भले मैं आपको कह रहा हूं, विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के विधायकों के इतने क्वेश्चंस हैं, उनके कितने मंत्रियों ने जवाब दिए अभी तक? आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जवाब ही नहीं मिलते। तो सही है सत्यप्रकाश जी, देखिए विधायकों की लिए संख्या ही इतनी है कि जब एक साथ बैठते हैं तो मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग जो सोचते होंगे ना, बहुत से ऐसे विधायक होंगे कि हम अपने क्षेत्र के लिए कोई ऐसी बात कर लें या ऐसा कोई मुद्दा उनके पास होगा कि हम कुछ कर लें, क्योंकि देखिए 5 साल बाद उनको जाना ही पड़ता है दोबारा से, वही नहीं हो पाता तो वो अंदर से जो एक खींच होती है ना, वो तो उनको होती होगी, बिल्कुल होती होगी, मैं समझ सकती हूँ। और लेकिन यही है कि जो मैं इसीलिए तो मैंने कहा कि पहले दिन से ही ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर लीजिए कि वो 2 दिन तक तो खिंच जाएगा, बाकी के 3 दिन दूसरों को मौका मिल जाए। पर होता कहाँ है, यहाँ तो कई बार होता कि पहले दिन हुआ और पहले दिन खत्म, लीजिए अनिश्चित काल के लिए सब कुछ निरस्त हो गया। अब आप क्या करेंगे? थोड़ी देर चिल्लाएंगे, घर चले जाएंगे और जनता को क्या मिला? सिर्फ ठेंगा। तो ऐसा ना हो प्लीज, बहुत सारे मुद्दे उसको गंभीरता से लें। गुरुरेश जी, मुझे लगता है वही बात आ रही है पूरी चर्चा में कि प्रॉपर तरीके से चर्चा हो जाए। और पोषण आहार वाला जो मामला है, मैंने कहा ना, हमने पहले भी चर्चा की थी, तो बात यही थी कि खुलकर कोई बात रखने में दिक्कत क्या है। एक एग्जाम्पल देखिए, सत्यप्रकाश शर्मा जी ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने कम से कम कार्रवाई करके या अपने मंत्री की एफआईआर करा के उनको बाहर करके ये साबित किया कि हम कार्रवाई करते हैं। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह से कोई बात आई है तो उस पर कार्रवाई तो दिखाए या उस पर प्रतिक्रिया तो कम से कम ऐसी दे कि हम इस मामले में कुछ करेंगे। उसका दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो या कहीं का भी हो, कोई से भी दल का हो। तो ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन आपने जो कहा, मेरा भी मंशा वही है, पार्टी की मंशा वही है कि सदन है, सदन चलना चाहिए और हमको नहीं भूलना चाहिए। सब चीजों को आप एक तरफ रखिए, जो सदन चलते हैं जनता के
जो एक्स चेकर होता है उसके पैसे से चलते हैं, उसकी गाड़ी कमाई से चलते हैं, उसको पॉलिटिकल रस्सा खींची की मैदान नहीं बनाना चाहिए। अंग्रेजी में जो शब्द होता है एमएलए और एमपी के लिए लॉ मेकर, तो ये काम लॉ मेकिंग का है। वहां पर कानून कैसा बनाया जाए और कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके ऊपर संवाद करना, ना कि जो राजनीतिक छींटाकशी और रस्सा खींची होती है उसका मैदान बनाया जाए। उसके लिए सड़क है। तो मैं तो विपक्ष से यही कहता हूं कि आप भी और हम भी जनता के पैसे के ऊपर इस सदन में बैठे हैं, तो वो जो पैसा है उसका पूरा उपयोग करें, जनता के हित में करें, ताकि जनता के मसले हल हो सके। ठीक है ब्रजभूषण नाथ जी, एक बात है महत्वपूर्ण। देखिए, मैं रमाकांत पटेल जी ने जो एक बात बोली, जहाँ उन्होंने अपना एक कॉन्फिडेंस दिखाया है, जो उन्होंने ये चीज़ें उठाई हैं, अभी गुलरेज जी ने एक बात बोली पोषण आहार मामले को लेकर, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है। देखिए, इसीलिए मैं इसका जिक्र बार बार कर रही हूँ और उम्मीद है कि कल सबसे पहले इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि इसको लेके हो हल्ला बहुत हुआ है और उम्मीद है, क्योंकि ये विभाग सीधे सीधे प्रदेश के मुखिया के पास था, तो निश्चित तौर पर उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ सामने जरूर आए, जो भी दोषी है। अब गुलरेज जी ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। अब 15 महीने जो आपके थे उस बीच के, उसमें कांग्रेस का नाम भी है, तो क्या मैं मान लूं कि आम आदमी पार्टी जो कहती है कि ये लोग मिल बांट के हिसाब किताब कर लेते हैं, इतने बड़े घोटाले में एक कोई नहीं हो सकता, उस बीच कांग्रेस के 15 महीने भी थे, क्या ये मानना पड़ेगा? निश्चित तौर पे मैं पहले तो गुलरेज भाई से बता दूं कि मध्य प्रदेश का सत्र जो है, मध्य प्रदेश के गाड़ी कमाई की जनता की गाड़ी कमाई से नहीं चलता। अब एक समय था कि मध्य प्रदेश की जनता का जो टैक्स का पैसा था उससे नई नई योजनाएं और विधानसभा सत्र और लय चलता था। आज की तारीख में मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा केवल 3.5 लाख करोड़ के ब्याज में, महीने के ब्याज में चला जाता है। तो आज जो सत्र चल रहा है, थोड़ा परिभाषित कर लें अपन लोग कि ये सत्र जो चल रहा है ये कर्ज से चल रहा है, जो वर्ल्ड बैंक से और इधर अपन मध्य प्रदेश को गिरवी रख के अपन आ रहे हैं, उससे चल रहा है साहब। मध्य प्रदेश में इतना पैसा भी नहीं बचा टैक्स का कि आप कर्मचारियों को वेतन दे सकें। अगर कर्मचारियों को वेतन देना होता आपको, तो कई जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, कई जगह टीचरों को 3-3 महीने 4-4 महीने, और मनरेगा के रोजगार सहायक को, सचिव को अभी 3-4 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। गुलरेज भाई, जरा उनके बारे में आप पहले जानकारी ले लें। अब रही बात मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र की, राखी जी, 2004 से के बाद जब शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री बने और उसके बाद भी जो लगातार 8 तक के चुनाव में हमने देखा है कि सत्र शिवराज सिंह चौहान जी ने भी लंबा चलाया और लोगों की बातें सुनी और हर जनप्रतिनिधि के सवालों के जवाब यहाँ के मंत्रियों ने दिए, चाहे पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो। मंत्री का काम रहता है अपने विधायकों की समस्याओं के जो क्वेश्चन लगाए, सवाल किए हैं, उनको विधिवत जानकारी देना। और मुझे ये भी याद है दिग्विजय सिंह सरकार में और शिवराज सिंह चौहान के 4 साल के शासनकाल में लगातार जब विधानसभा सत्र चलता था, उसके 1 महीने पहले से जब कोई विधायक क्वेश्चन लगाता था, तो मध्य प्रदेश का मंत्रालय, एसडीएम कार्यालय और विभिन्न योजनाएं जहां चलती है उनके कार्यालय रात के 2-2, 3-3 बजे तक खुले रहते थे। इसलिए खुले रहते थे कि वो अपनी जानकारी एकत्रित करते थे, क्योंकि किसी विधायक ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया है, उसकी जानकारी अगर उचित और सही नहीं दी गई तो उसी टाइम अधिकारी सस्पेंड हो जाएगा सीधे। अब आज की तारीख में विधानसभा सत्र इसलिए कम किया जाता है कि अधिकारी का बचाव हो जाए। अभी आप कह रहे हैं जी कल हमें ऐसी उम्मीद है, तो कल तो कंडोलेंस करके सेशन समाप्त हो जाएगा। नंबर 1, बचते हैं आपके पास 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख। 16 तारीख को 2 बजे कोई इनके 17 तारीख को इनके महामहिम नेताजी आ रहे हैं, उसकी तैयारी में इनको जाना है। तो ये 2.5 दिन का सत्र मान के, 5 दिन का भी नहीं है सत्र, ये प्री प्लान करते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। निश्चित तौर पर मैं सत्यनारायण शर्मा जी की बात से सहमत हूँ कि लोग विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने सवालों के जवाब लेके आते हैं, और जब उन्हें मालूम पड़ता है कि हमारा जो एसडीएम है, हमारा जो हमारी विधानसभा में जो प्रिंसिपल है वो हमारी नहीं सुन रहा, तो उस पर एक सूचना के अधिकार से क्वेश्चन लगाता है, उसकी जानकारी लेके विधानसभा में क्वेश्चन लगाता है। विधानसभा का फर्ज होता है उनके अधिकारी को, उनके डिपार्टमेंट का, कि वो जानकारी सही रूप से वितरण करें और उपलब्ध कराएं, और उसका जवाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी और विभागीय मंत्री को जवाब देना पड़ता है। ये पूरे आपके मंत्री विभाग से जवाब ना दे पाएं और जनता के सामने उचित सवाल का जवाब उनके प्रस्तुत ना हो, इसीलिए विधानसभा सत्र लगातार प्रदेश में कम किया जा रहा है। बड़ी विडंबना है कि 1 साल के अंदर 30 दिन का सत्र भी नहीं लगा है, और आप बोल रहे हैं जवाब देंगे। आप जवाब देना ही नहीं चाहते, इसलिए सत्र छोटा कर रहे हैं।
ठीक है, कहीं ना कहीं आप श्योर हैं कि 2.5 दिन का ही मान के चलें, पूरी प्लानिंग के तहत सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं, और यदि पूरा हो गया तो फिर हम ये भी देख लेंगे कि आखिर कितनी चर्चा इसमें सार्थक हो पाएगी। गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे थे। ब्रजभूषण नाथ जी, अपने घोटाले को लेकर, पोषण आहार को लेकर मेरी बात का जवाब नहीं दिया जो उन्होंने। राखी जी, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि अगर सत्ता पक्ष हमारा, हम लोग विपक्ष में, हमारा काम दायित्व है कि हम लोग क्वेश्चन करें, सवाल करें। और कारम बांध की बात में पहले वहां से आ रहा हूं, जब आपने उस ठेकेदार को, जब मैंने देखा कि आपके विभागीय मंत्री तुलसी सिलावट जी वहां पहले पहुंच गए, क्या ये फर्ज नहीं था कि पोकलैंड मशीन मध्य प्रदेश शासन ने प्राइवेट बुलाई? वो ठेकेदार कहाँ भाग गया, वहां का मैनेजर कहाँ भाग गया, वहां के कर्मचारी कहाँ भाग गए? और आपने सेना लगा ली, सब कुछ करा लिया, 304 करोड़ का बांध बनाने में पैसा खर्च कर दिया, ठेकेदार को दे दिया आपने, और लगभग 100 करोड़ रुपए आपने बांध तोड़ने में लगा दिया। और उसके बाद आपने प्रशस्ति पत्र दे दिया कि बहुत अच्छे, बहुत शानदार, आपने बांध तोड़ा है, पानी बहा दिए, जो हमने किसानों की फसल के लिए रखा था, आने वाली गेहूं की जो फसल होने वाली उसके लिए पानी की सिंचित करने के लिए रखा था, वो हमने बहा दिया, और उसकी वाहवाही भी आपने लूट ली। इवेंट के मामले में तो शिवराज सिंह चौहान जी और शिवराज सिंह चौहान के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में कोई जवाब नहीं है। और पोषण आहार की राखी जी, गुलरेज जी बस एक मिनट। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि शिवराज सिंह चौहान के पास डिपार्टमेंट है और बच्चों का निवाला तक खा गए आप लोग, और उसको कोई जवाबदारी नहीं देना चाहते। आप मध्य प्रदेश में बोलिए विधानसभा। गुलरेज भाई, आपसे एक निवेदन है, आप बोलिए यहीं पे स्वदेश चैनल के माध्यम से कि इस वाले मामले में शिवराज सिंह चौहान जी अगर हल्ला करते हैं पक्ष कांग्रेस के लोग, उसके बावजूद भी हम शिवराज सिंह चौहान जी से श्वेत पत्र जारी कराएंगे कि पोषण आहार किस किस ने खाया और हमने किस किस पे कार्रवाई करी। हम अगले, जब स्वदेश चैनल में हम दोनों भाई मिलकर बैठेंगे जब यहाँ पे, तो उसकी चर्चा जरूर करना चाहते हैं कि आप ये बताएंगे मुझे कि हमने इतने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, कांग्रेस के इतने लोग थे उनको सजा दिला दी, और भारतीय जनता पार्टी के इतने लोग थे सजा दिलवा दी। हम कह रहे हैं कांग्रेस का अगर कोई है व्यक्ति तो उसको फांसी दीजिए, और अगर भारतीय जनता पार्टी तो उसको उम्र कैद दीजिए। हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, आप बख्शे मत किसी को। ठीक है गुलरेज जी। हाँ, देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें की। बड़ी स्पष्ट बात है कि सरकार तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है। पोषण आहार में और सजा भी मिली थी, टांग दिया जाएगा अच्छी तरह से जो भी इस पे दोषी है। लेकिन इन्होंने पहले ही कहा कि अगर कांग्रेस हंगामा करे तो भी, मतलब हंगामा करने का इनका मूड है। एक बात तो स्पष्ट हो गई, ये चाहते नहीं है बातचीत हो, संवाद हो। दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारी एक झूठी बातें की कि वर्ल्ड बैंक के पैसे से और इसके पैसे से चल रहा है। भाई साहब ये बताइए, थोड़ा सा मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, 1 to 1 पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कि ये बताने का कष्ट करेंगे आप कि मध्य प्रदेश के पास कितने का ऋण है? लगभग 3,45,000 करोड़ का। और मध्य प्रदेश की SGDP, स्टेट GDP वार्षिक कितनी है? आप ये बताइए कि ब्याज कितना दे रहे हैं? नहीं, और मध्य प्रदेश भी बोला ना। गुलरेज भाई मेरी बात सुनिए। गुलरेज भैया मेरी बात सुन लीजिए। आज मध्य प्रदेश का जो बच्चा पैदा हो रहा है वो कर्जदार कितना है, आप उसकी बात करिए। मध्य प्रदेश में बेरोजगार कितने हो गए उसकी बात करिए। आपने प्राइवेट में कितने लोग रख लिए, आपने किसको वेतन नहीं दिया, इतना पैसा होने के बाद भी आप कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे। गुलरेज भाई आप सोचिए ना, आप ठीक है, आप पार्टी का पक्ष रखिए, आप चोर को चोर पे साबित मत होने दीजिए, मुझे मालूम है, लेकिन सच तो बोल लीजिए। आप कम से कम इस इंसान बनने के नाते सच बोल दीजिए एक बार बस। आप सच, हमारा निवेदन है आपसे गुलरेज भाई, आप अच्छे इंसान हो, मुझे अच्छी तरह मालूम है शिवराज सिंह चौहान जी को अगली बार मुख्यमंत्री रहना नहीं है, तो कब तक बचाओगे उनको आप? अरे नहीं भाई साहब, आपको ये भी नहीं पता है कि मध्य प्रदेश की स्टेट GDP कितनी है? कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता है, कैसी बात कर रहे हैं? आप तो ये बता दीजिए मध्य प्रदेश में बेरोजगार कितने हैं, मध्य प्रदेश में कितने कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है? देखिए, डाटा बता दीजिए। मध्य प्रदेश आंकड़ों की जादूगरी में उलझेंगे तो उलझते चले जाएंगे, एक पूछेंगे 10 सवाल आएंगे, लेकिन वाकई में महत्वपूर्ण है। सिंपल आंकड़ा पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की GDP कितनी, कांग्रेस बता, इनको ये भी नहीं पता और डिबेट कर रहे हैं बैठकर। अरे भाई साहब, आप ऐसे लोगों को बचाने आए हो जो पूरा मुंह काला करे हुए, पेट काला करे हुए, आप उनका बचाव मत करिए। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ का ब्याज कितना दे रहे हो मध्य प्रदेश में, आप उसका जवाब देना नहीं चाहते। मेरा भी सवाल है ना आपसे, आप उसका बता दीजिए कि हम लोग महीने में इतना ब्याज देते हैं, आप उसका जवाब दोगे। प्रशासन आपका है, सत्ता पक्ष में आप हो, जवाब सब कुछ हमारा है।
हम थोड़ी जवाब बीजेपी देंगे इसका। कितनी, आप तो ये बोल दो। आप तो ये आपने जवाब अभी बहुत बड़ा दीजिए। आक्षेप लगाया आप लोग कि सुनिए विधानसभा साहब, चल रही है, मध्य प्रदेश की एक-एक कर्ज जनता को कितना मालूम है और है। स्टेट की जीडीपी कितनी, बताओ आप। अरे मध्य प्रदेश में एक एक जनता को मालूम है कि भारतीय अरे जनता भाई पार्टी साहब, से सब अच्छा बातें छोड़ दो। झूठा कोई ठीक बोल है, नहीं चलिए सकता। देखिए एक सबको मिनट मालूम है मैं बात। दोनों को रोक रही हूँ। देखिए प्लीज, मैं फिर बोल रही हूँ, गलत बात है भाई साहब। एक तो रिक्वेस्ट है, ये छापामारी वाली बात मत करो, कुछ भी बोला निकल लिए। एक रिक्वेस्ट है, बहुत कम से कम महत्वपूर्ण इकोनॉमी ये के बारे चर्चा में मत है। करो। देखिए यहाँ पे जैसा हो रहा है वैसा क्या सदन में भी होता है, वो लग रहा है शायद ऐसे ही होता है। हम सवालों पे जो सवाल हैं उसके जवाब दें, हम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है या जिनके जवाब हम चाहते हैं हम उस पर बात करें। ये सत्र कैसा कैसा हो सकता है, किस तरह से बातचीत हो सकती है, किस तरह से पूरा चल सकता है, हम उस पर बात कर रहे हैं। किसी एक चीज को लेकर उसको लड़ना नहीं है। लड़ना सिर्फ मुद्दा नहीं है कि हमें लड़ना है, कि डिबेट है तो हम लड़ेंगे। आप जनता, लाखों लोग अभी हमको देख रहे हैं, आपने उठा के झूठ बोल दिया कि बाकी जी, विधानसभा चल रही है, इनसे पूछिए कि झूठ नहीं बोलना है। बैंक के चल रही है, मतलब हम केवल सच बोले, झूठ नहीं बोले। बस पूरे देश में झूठों के नाम से से फेमस हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमारा निवेदन है केवल सच बोले गुरनेश मतलब आप आंकड़ा भाई, तो झूठ बोलो ना बोले। GDP का। आप तो ये बता रहे ब्याज कितना दे रहे हो, 3.5 लाख करोड़, आप वो जवाब नहीं दे कैसे आसानी रहे। से? हमारा एक जनता जनता के आम जनता के नाते आपसे सवाल है कि आपने 3.5 लाख करोड़ का आप महीने में ब्याज कितना दे रहे हो, ठीक आप है। उसका जवाब नहीं दे रहे। चलिए चलिए ठीक है, एक मिनट सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत जल्दी से आपकी अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर। और देखिए सवाल अब क्या है, आप समझ रहे हैं, हो हल्ला, लड़ाई झगड़ा, ये यहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ भी देख के आ जाते हैं, लेकिन एक सार्थक चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैंने फिर कहा, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे हमने अभी डिस्कशन किया है जो निश्चित तौर पे उनका जवाब हम चाहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई कम नहीं है। आम आदमी पार्टी अभी मध्य प्रदेश में नहीं है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा नहीं खींचा हमने, लेकिन वो दूसरे स्टेट में कैसे हैं वहाँ से वो खिंच गए हैं और सामने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीजें हैं वो जनता के सामने बहुत एकदम कहते हैं ना कि पारदर्शी होना चाहिए, वो थोड़ा सा ये दिखाएंगे तो अच्छा होगा। देखिए राष्ट्र जी, आपने जो बात कही है बिल्कुल वाजिब है। आज का मुख्य मुद्दा ये था कि जो पार्लियामेंट की सेशन है उनकी सेटिंग घट क्यों रही है, सवाल इस पर घूमते फिरते। देखिए एक चीज बताऊं, चाहे आप जीडीपी 11,32,600 कुछ कह दो, वो एक अलग इशू है, या आप ये कह दो कि 3,45,000 करोड़ के लगभग कर्ज है। देखिए मैं कहना ये नहीं चाहता इधर से घुमाओ उधर से घुमाओ, बात तो ये आती है कि महंगाई कहाँ है। आज के 10 साल पहले जिस चीज को हम जिस भाव लेते थे, क्या आज वो उस एवज में कितनी बढ़ी है, इस पर विचार करने का वक्त है। बच्चे कितने बेरोजगार हैं, इस पर विचार करने का वक्त है। मध्य प्रदेश की देश में सबसे बुरी स्थिति पीएससी, जो यहाँ की महत्वपूर्ण परीक्षा हर स्टेट की होती है, 2019 के रिजल्ट ही नहीं, भले अब निकाल देंगे, चुनाव सामने है, एक अलग बात है। वो हर साल कोई परीक्षा निकलती है, नहीं निकल पा रही पीएससी की। तो इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का बच्चा स्टेट की तरफ, स्टेट से भाग के दूसरे स्टेट की तरफ जा रहा है या यूपीएससी की तरफ ट्राई कर रहा है, जबकि वहां सीट्स कम है लेकिन फिर भी वो जूझ रहा है। तो इन चीजों पर विचार करने और इन्हीं चीजों का डिस्कस कहीं ना कहीं हाउस में होता है। जो हाउस का तात्पर्य राखी जी यही है कि वो प्रदेश के कल्याण के लिए काम करे, वहां पर सभी दलों के विधायक मिलकर आपस में डिबेट करें कि इस चीज का समाधान कैसे होगा, उन मुद्दों को सरकार तक लाएं जिन पर सरकार अवेयर नहीं है। इसका तात्पर्य यह होता है, ये कहीं ना कहीं मैं बार बार कहूंगा, ठीक बात है 17 तारीख को पीएम आ रहे हैं तो क्या हाउस चलेगा, ये तो वेल नोन है कि चलेगा भी या नहीं चलेगा। लेकिन ये बात सही है कि जब से मैं देख रहा हूं, शुरुआत में शिवराज सिंह जी का जो समय रहता था उस समय डिबेट होता था, मैं डिबेट में ज्वाइन करता था, मैं एज ए जर्नलिस्ट जाता था वहां खबर करने। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लंबे समय से, बीच में कोरोना का अगर टाइम छोड़ दिया जाए, उसके पहले से जितने दिन का सदन निर्धारित होता है उतने दिन ही नहीं लग पाता, और ये जानबूझकर कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां निर्मित करते हैं जिससे कि जो जनता के मुद्दे हैं वो सामने ना आ पाए। महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो या फिर बेरोजगारी हो, ये किसी से छिपा नहीं है। चाहे बीजेपी की प्रवक्ता कुछ कहें, कांग्रेस के कुछ कहें, क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ, किसी के समय में कम हुआ, किसी के समय में ज्यादा हुआ, लेकिन ऐसा साफ साफ लोकतंत्र कहां देखने को मिल रहा है जिसकी कहीं ना कहीं कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। ऐसे देश में हम रहते हैं जहां लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए
उन चीजों को दबा जाते हैं, बिल्कुल ठीक जनता बात के है। हितों को नकार देते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी भी यदि जो वादा कर रही है या जो बात रख रही है या दोनों पर कटाक्ष कर रही है, दोनों राजनीतिक दल पर, तो वो भी जहां पर उनकी सरकार है वहां से वो कितने बचे हैं, कितने अछूते हैं इन तमाम चीजों से। तो ये बात बिल्कुल सही आपने कही है कि पाक साफ कोई भी नहीं है। बहरहाल क्योंकि समय हो गया है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, गुलरेज जी, ब्रिजभूषण नाथ जी, रमाकांत पटेल जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण सवाल कि मॉनसून सत्र जो है वो कल से शुरू हो रहा है, 13 से 17 सितंबर तारीख तय की गई है। क्या पूरा चल पाएगा? और पहले दिन निश्चित तौर पर देखिए श्रद्धांजलि होती है और भी चीजें होती हैं, डे फिक्स होते हैं, हो सकता है उसके बाद उसके नेक्स्ट डे से हम प्लान करें, लेकिन क्या वो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर सार्थक चर्चा हो पाएगी? क्या कांग्रेस जो चाहती है, विपक्ष जो चाहता है कि 20 दिन की इसकी समय अवधि हो, क्या ये हो पाएगी? क्योंकि आज तक जो ये बात बिल्कुल अभी आप पुराने से अभी तक का रिकॉर्ड उठा के देखिए, ये घटता ही चला गया था और अभी भी विपक्ष ने ये दावा किया है कि महज 5 दिन में से अब 2.5 दिन लगा लीजिए। अब देखते हैं कि कितने दिन चलेगा, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी या नहीं, वो हल निकल कर आएगा ही नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नहीं आएगा तो उसके लिए हम तो हैं ही। फिलहाल जनता मांगे जवाब में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।